डॉक्टर ने बताया कि तीसरी बेटी पैदा हुई है तो अवैस ने गुस्से में आकर बीवी को फौरन तलाक दे दी। न उसने बेटी का चेहरा देखा और न ही किसी को कुछ कहा, बस सीधा अस्पताल से वापस घर आ गया। उसको ये भी नहीं मालूम था कि उसकी बीवी और बच्चियों का क्या बना। कुछ ही अरसे के बाद अवैस ने दूसरी शादी कर ली, जिससे उसे एक के बाद एक 3 बेटे पैदा हुए। वो बहुत खुश और मगरूर हो गया, लेकिन चंद सालों के बाद किस्मत ने उसे सबक सिखाया। वो बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हुआ। वहां उसने तीनों डॉक्टर लड़कियों को देखा और हैरान रह गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सबक आमोज कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे और इसे आखिर तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी एक नर्स की जुबानी है। नर्स बताती है कि अवैस नामी शख्स बड़ी बेचैनी से अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रहा था। उसकी बीवी लेबर रूम में थी और 2 छोटी बच्चियां एक तरफ बेंच पर बैठी थी। अवैस की मां उनके साथ थी और मुसलसल तस्बीह पर दुआ मांग रही थी कि पोता पैदा हो। अवैस भी बेटे की ख्वाहिश में बेताब था और बार बार कहता, देखना अम्मा, इस बार बेटा ही होगा और मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा। ये सुनकर छोटी बच्चियों ने मासूमियत से कहा, बाबा हमें तो बहन चाहिए। ये सुनकर अवैस गुस्से से उन्हें घूरता हुआ दोबारा टहलने लगता। अस्पताल में काफी देर से यही मंजर जारी था। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक नर्स बाहर आई। उसके हाथ में एक बच्चा था जो चादर में लिपटा हुआ था। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आपकी बेटी पैदा हुई है। ये सुनना था कि अवैस जो बच्चे को गोद में लेने के लिए आगे बढ़ा था रुक गया। वो 2 कदम पीछे हट गया और नफी में सर हिलाने लगा। उसकी सास ने तस्बीह एक तरफ रखी और गुस्से से बोली, मुझे तो तेरी बीवी से यही उम्मीद थी, बस हमारा बोझ बढ़ाए जा रही है। कैसी औरत है, एक पोता तक नहीं दे सकी। मैं तो खुशी के लिए तरस गई हूँ। वहीं बेंच पर बैठी दोनों बच्चियां अपनी बहन की खबर सुनकर खुशी से ताली बजाने लगी। वो खुशी से बोली, हमारी बहन आई है, हमारी बहन आई है। और फिर दोनों नर्स की तरफ दौड़ी। अपने नन्हे नन्हे हाथ आगे बढ़ाकर बच्ची को गोद में लेने की कोशिश करने लगी। नर्स हैरत से कभी अवैस को, कभी उसकी माँ को और कभी उन बच्चियों को देख रही थी जो अपनी बहन की आमद पर बेहद खुश थी। नर्स ने दोबारा बच्ची को अवैस की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने सख्ती से इनकार करते हुए कहा, मैं इसे गोद में नहीं लूंगा। ये मंजर हर देखने वाले के दिल को चीरने के लिए काफी था। अवैस की माँ गुस्से से खड़ी हुई और कहने लगी, मैं तो घर जा रही हूँ, तू इस फसाद को निपटाकर घर आ जाना। तेरी खाला फिर तुझे फोन करके पूछेगी कि पोता हुआ कि नहीं। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। हर बार यही कहना पड़ता है कि बच्ची हुई है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती, लाठी टेकती और मुंह ही मुंह में अपनी बहू को बुरा भला कहती अस्पताल से बाहर निकल गई। अवैस ने मुंह फेर लिया। मजबूरन नर्स बच्ची को वापस रूम में ले गई। बाप के इस रवैये से नर्स का दिल भी दुख से भर गया था और वो इस बेगुनाह बच्ची के बारे में सोचने लगी जिसने अभी दुनिया में कदम ही रखा था और पहले ही बाप के प्यार से महरूम हो गई थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद अवैस को उसकी बीवी सकीना से मिलने की इजाजत हुई। वो कमरे में गया और दोनों बच्चियों को अपनी माँ के बिस्तर पर बिठा दिया। सकीना, जो बेटे की ख्वाहिश से अवैस की जिद को जानती थी, मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसे यकीन था कि बेटी होने के बावजूद अवैस उससे मुंह नहीं मोड़ेगा। बेटा सकीना भी चाहती थी, लेकिन बेटियां भी उसके दिल के करीब थी। वो जानती थी कि ये मासूम बच्चियां उसके वजूद का हिस्सा है, लेकिन अवैस ने उस पर जो जुल्म किया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने सख्त लहजे में सकीना को तलाक के 3 अल्फाज कहे और कमरे से ये कहकर निकल गया, अब तो इन 3 बच्चियों के साथ मुकम्मल तौर पर आजाद है, जहां चाहे जा सकती है। अवैस ने सकीना से अपना हर ताल्लुक खत्म कर लिया था और सकीना का कसूर सिर्फ यही था कि उसने बेटी को जन्म दिया था। बदकिस्मत अवैस ये समझ ही नहीं सका कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। तलाक के इन तल्ख अल्फाज ने सकीना के होश उड़ा दिए थे। कुछ ही देर पहले सकीना जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजरकर शदीद तकलीफ बर्दाश्त करके एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाने में कामयाब हुई थी। जल्दी जल्दी बच्चों की पैदाइश की वजह से उसके जिस्म में खून की शदीद कमी हो गई थी और डॉक्टर्स ने बड़ी मुश्किल से उसका केस संभाला था। अभी तो उसकी हालत कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन वो अंदर से खुश थी कि उसने एक नई जिंदगी को जन्म दिया। सकीना को ये नहीं मालूम था कि ये दुनिया इतनी बेरहम हो सकती है। उसे लगता था कि बेटे की ख्वाहिश रखने वाला अवैस अपनी बेटी को भी दिल से कबूल करेगा, जैसे उसने पहली 2 बेटियों को अपनाया था। लेकिन आज अवैस ने साबित कर दिया कि वो एक कमजोर दिल इंसान है जो बेटी जैसी अजीम रहमत को समझने के काबिल ही नहीं।
सकीना उसे पुकारती रह गई, लेकिन उवैस ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपनी बीवी और तीनों बेटियों को अस्पताल के कमरे में तन्हा छोड़ दिया। वो कमरा जहां नर्स मौजूद थी जिसने सकीना की डिलीवरी के वक्त उसकी मदद की थी और ये खुशखबरी देने के लिए उवैस और उसकी माँ के पास आई थी। नर्स ने सकीना के सर पर हाथ रखा और उसे हौसला देने की कोशिश की। 45 साला नर्स सकीना के गम को गहराई से समझ सकती थी, लेकिन सकीना की आंखों से बहते आंसुओं को रोकने वाला कोई मरहम मौजूद नहीं था। कोई तसल्ली उसकी अजियत को कम नहीं कर सकती थी। सकीना की तीनों बेटियां बाप की मोहब्बत और सरपरस्ती से महरूम हो चुकी थीं। उसके दामन पर तलाक का दाग लग चुका था और वो बेयारो मददगार हो गई थी। उसके मैके में भी उसके लिए कोई जगह नहीं थी। शादीशुदा भाई से कबूल करने को तैयार न थे और भाभियां उसे घर में दाखिल होने देना भी नहीं चाहती थी। इन बच्चियों और तलाक के दाग के साथ सकीना को कोई कबूल करने को तैयार न था। वो नर्स का हाथ पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगी। दूसरी तरफ उवैस बीवी को तलाक देकर घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, अब क्या करना है सकीना और उसकी बच्चियों का? वो न जाने कब तक हमें खुशियों के लिए तरसाती रहेंगी। उवैस ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने सकीना को तलाक दे दी है। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए जो सिर्फ बेटियां पैदा करे। अब मैं किसी ऐसी औरत से शादी करूंगा जो मुझे बेटा दे। उवैस ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तूने बेटियों की कतार लगा रखी है। बेटा होगा तो तेरा सहारा बनेगा। अगर मैं तीसरी बेटी की खबर सुनाता तो वो मुझ पर और हंसते, इसलिए मैंने इस मामले को अस्पताल में ही खत्म कर दिया। अब देखना, जिस औरत से मैं शादी करूंगा वो मुझे बेटा ही देगी। ये सुनकर उवैस की माँ कुछ देर खामोश रही, लेकिन फिर उसे लगा कि बेटे ने बिल्कुल सही फैसला किया है। उसने कहा, हाँ ठीक किया है तूने। उन तीनों बच्चियों का बोझ उठाने की क्या जरूरत थी? अब मैं तेरे लिए कोई अच्छी लड़की देखूंगी। गरीब और शरीफ समझकर सकीना को बहू बनाया था, लेकिन वो तो हमारे लिए मुसीबत ही बन गई। उवैस की माँ ने बेटे की इस गलत हरकत पर उसका भरपूर साथ दिया और नई लड़की की तलाश शुरू कर दी। आस पड़ोस और मोहल्ले वालों को जब सकीना और उवैस की तलाक का इल्म हुआ तो सबको सकीना और उसकी बेटियों के लिए बेहद अफसोस हुआ। हर कोई सकीना की नेकी, उसकी फितरत की अच्छाई और कुर्बानियों से वाकिफ था। बेटियां पैदा करने में सकीना का कोई कसूर नहीं था और ये बात मोहल्ले वालों को अच्छी तरह समझ आ रही थी। लेकिन अगर कोई इस हकीकत को नहीं समझता था तो वो उवैस था, जिसने बेटी पैदा होने पर सकीना को तलाक दे दी थी। उवैस की माँ ने उवैस के लिए नई बीवी की तलाश शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद उन्हें मनाहिल मिल गई, जो उनकी एक दूर की जानने वाली थी। मनाहिल बहुत ही खूबसूरत और दिलकश लड़की थी, लेकिन किसी वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जब उवैस की माँ ने मनाहिल के घर वालों से रिश्ता मांगा तो उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरन ये रिश्ता पक्का कर दिया। ना तो ये सवाल उठाया गया कि उवैस पहले से शादीशुदा और 3 बच्चियों का बाप था, और न ही ये सोचा गया कि मनाहिल कंवारी थी। इस बेजा जल्दबाजी पर उवैस की खाला और कुछ रिश्तेदारों ने उवैस की माँ को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो, सोच समझकर फैसला करो। सकीना जैसी अच्छी और नेक लड़की को छोड़कर तुमने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है। अब अगर कोई गलत इंतखाब किया तो तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा। कुछ लोगों ने दबे लफ्जों में उवैस और मनाहिल की शादी करने के लिए उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उवैस की माँ मनाहिल की खूबसूरती पर फिदा हो चुकी थी। उसे सिर्फ ये नजर आ रहा था कि मनाहिल उनके घर की जीनत बनेगी और वो किसी की बात सुनने को तैयार न थी। मनाहिल सकीना से ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र थी और उवैस भी उसकी खूबसूरती पर दिल हार बैठा था। जल्द ही उवैस और मनाहिल की शादी हो गई। ये एक तल्ख हकीकत थी कि हमारे माशरे में मर्द को दूसरी शादी के लिए फौरन औरत मिल जाती है, लेकिन औरत खास तौर पर बच्चों के साथ सारी जिंदगी मुश्किलात और तन्हाई का सामना करती है। उवैस को आसानी से मनाहिल जैसी दिलकश बीवी मिल गई, जबकि पीछे सकीना अस्पताल के बिस्तर पर 3 मासूम बच्चियों के साथ तन्हा रह गई। उसकी हालत देखकर वो नर्स जो उस वक्त उसके सराहने खड़ी थी उसे तसल्ली देने लगी। नर्स ने सकीना के सर पर शफकत से हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पास एक छोटे से कमरे का मकान है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगी। नर्स के दिल में सकीना के लिए बेहद रहम था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई शौहर अपनी बीवी को ऐसे हाल में तलाक दे सकता है, खास तौर पर जब वो नई जिंदगी की इब्तिदा कर चुकी हो। नर्स ने तो कई मर्तबा बेटी पैदा होने पर शौहरों को गुस्सा करते और बुरा भला कहते हुए देखा था, लेकिन इतनी जल्दी और बेरहम तलाक का फैसला उसके लिए भी हैरान कुन था।
नर्स की पेशकश पर सकीना ने